हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मौसम इस समय तो ख़राब चल रहा है। चलिए पढ़ते रहिए। 96 प्रश्न देखिए, कल 95 तक हो गया था, आज 96 है। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है। बृंद, गिरधर, कविराय, नागरीदास, दीनदयाल। तो इसमें से नागरीदास सही है। काव्य रसायन के रचयिता कौन है। देव, बिहारी, केशवदास, मतीराम। ये देव हैं। 98 देखें, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्री भट्ट। तो ये नाभादास है क्योंकि अष्टछाप में है। ये रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली। तो ये अवधी है। 100 नंबर देखिए, को नृप होय हमह कहानी, चेर छाड़ अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियाँ किससे द्वारा कही गई हैं। मंथरा, मंदोदरी, उर्मिला, कैकेयी। ये मंथरा ने कहा। 101 नंबर देखिए, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन दे तये बिनु, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, भेद बड़ाई भानी। उपर्युक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है। तुलसीदास द्वारा पार्वती को, तुलसी द्वारा सीता को, तुलसी द्वारा काशी को, ब्रह्मा द्वारा पार्वती को। तो डी नंबर सही है। यह कथन किसका है। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। फादर कामिले बुल्के, डॉक्टर नगेन ग्रेजुएशन, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। ये इसी नंबर सही है। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए दोस्तों, मैना का कौन सा सही है। तो ये चंदायन, इसमें ये नंबर सही है। मैना का चंदायन है। ऋतु वर्णन का 3 नंबर सही है। सत्यवती कथा, रुक्मणी का आपका पहला नंबर सही है। मृगावती, राघव चेतन का पद्मावत। तो ये नंबर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। तो आपको सबको पता होगा ये अवधी है। नेक्स्ट देखेंगे 105, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद को ये भी सम्मिलित करने वाला है। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनके रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको पता है उस्मान किसकी, चित्रावली। तो ए का चौथा ये है। नूर मोहम्मद का अनुराग बांसुरी, ये है, यही नंबर सही है। कुतुबुन का मृगावती है और कासिम शाह का हंस जवाहिर। ये पहला सही है। नेक्स्ट देखेंगे 107 नंबर, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। जायसी, सूर, कबीर, तुलसी। ते सी नंबर सही है। दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है। राग भैरवी, राग गौड़ी, राग बसंत, राग मल्हार। ते बी नंबर सही है। सहजो बाई किस शाखा की रचनाकार हैं। कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। ते ज्ञानाश्री शाखा का है। ये इस बार हमारे यहाँ यूपी टीजीटी पीजीटी में, ये टीजीटी में क्वेश्चन आया था। 10 नंबर देखिए, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है। मलूकदास, सुंदरदास, नाभादास, दादू दयाल। ते मलूकदास की है। 11 नंबर देखेंगे, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है। तुलसीदास, सूरदास, रैदास, मलूकदास। तो ये मूलक लिखा है, मलूक होगा। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये महाराष्ट्र से है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया। गोविंद सिंह, अंगद देव, अमरदास, गुरु नानक। गोविंद सिंह ने किया था। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। तो आपको सबको पता है कि यह जैन साहित्य का नहीं है।
भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो ये सी नंबर सही है। निम्नलिखित में से श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो ये सी नंबर नहीं है। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की? तो आपको पता, श्रद्धाराम फुलौरी ने। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी इनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति कवि के विषय में है। किस कवि के? तुलसी, रहीम, कबीर, वृंदे रहीम के है। 120 देखिए, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? तो हरिदासी संप्रदाय के हैं ये। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम अब सबको पता है, दोहा कोश है। चंदन बाला रास किसकी रचना है? मुनिजिन विजय, चंद्रवरदाई, गोरखनाथ, आशुगुप्त। ये आशुग कवि हैं। 23 नंबर देखिए, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अंतरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो ये नंबर सही है। 24 नंबर देखिए, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। इनमें से कोई नहीं। ये सी नंबर सही है। आज का लास्ट प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? तो सबको पता है, ये वीर रस है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल ये यूथ का लास्ट हो जाएगा, प्रैक्टिस से 10। इसके बाद आप प्रीवियस के पेपर सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।